प्रसाद में अनुभूति पक्ष के अंतर्गत जो वेदना व्यक्त की है, जो घनीभूत पीड़ा की है, झेली है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन के हर मोड़ पर आदमी कुछ समझौता करता है। कभी कभी उसे वेदना से, पीड़ा से भी समझौता करना पड़ता है और वही समझौता, वही विकलता, वही व्याकुलता जीवन में आगे काम करती है। अनुभव करता है, कभी व्यक्तिगत अनुभव है कवि का अपना। वेदना विकल फिराई मेरी चौदहों भुवन में, सुख कहीं पड़ा न दिखाई विश्राम कहाँ जीवन में। उसके जीवन में, कवि के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक अंतर्द्वंद पैदा होते हैं और उस विरह की अवस्था में वो व्याकुल होता है, तड़पता है, लेकिन उसके साथ समझौता भी करना चाहता है। ये सामरस्य जीवन में रहता है, सामरस्य करना पड़ता है, क्योंकि अगर समझौता नहीं व्यक्त करता है तो कवि व्याकुल हो जाता है, वेदना से करा उठता है और उसे नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना जीवन में करना पड़ता है। कवि कहता है, मानव जीवन में जी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का। वो उस स्थिति में कभी सुख और दुख के झूले में झूलता है और वह उस क्षणों की याद करता है जहाँ मिलन का भाव उत्पन्न हो। वो इसी भावना को वो अपने प्रकट करते हुए, अपने भावों को प्रकट करते हुए, अपनी अनुभूति को प्रकट करते हुए उस ममत्व के योग का, उस प्रेम के योग का भाव व्यक्त करता है। लिपटे सोते थे मन में, सुख दुख दोनों में ही ऐसे, चंद्रिका अंधेरी मिलती मालती कुंज में जैसे। प्रसाद कवि के मन में व्यथा व्यक्ति रूप में भी कार्य कर रही है और जीवन में वे उद्वेलित होता है और कहता है, नचती है नित्य नटी सी, कंदुक की राशि करती इस व्यथित विश्व आंगन में अपना अतृप्त मन भरती। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र फिर वो स्थिर होगा। संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। उसे बार बार आशा होती है कि आज जो विरह है इसी समय संयोग में बदलेगा और इसी आशा से वो जीता है और अपनी वेदना को संबोधित करते हुए वो कहता है, निर्मम जगती को मेरा मंगलमय मिले उजाला, इस जलते हुए हृदय की कल्याणी शीतल ज्वाला। उसे वेदना भी, पीड़ा भी कभी कभी सुख देती है, कभी भी आंतरिक जो है वो शीतलता प्रदान करती है। और जब वो स्मृतियों को याद करता है, उन स्मृतियों की याद जो विगत हो गई हैं, जो आज नहीं है, वो चली गई है, जो
हृदय की प्रिया थी, आज वो दूर चली गई है। इसलिए वो कहता है, जगती का कलुष अपावन, तेरी विदग्धता पावे, फिर निखर उठे निर्मलता, ये पाप पुण्य हो जावे। इसी तरह कवि अपने आंसू काव्य में अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए चारों ओर सामरस्य का भाव देखता है, कोशिश करता है कि हम तड़पे नहीं, वेदना हमको इतनी व्यथा न दे कि हम तड़प तड़प करके मर जाएं। इसलिए वो अपने जीवन को धारण करता है दृढ़ता से और वेदना को धीरे धीरे सहता है। इसी रूप में वो कहता है कि अभिशापवश हमारे जीवन में जो पर्वत की मालाएं आई हैं, उन्हीं मालाओं को, उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं को, पीड़ा की पर्वत श्रेणियों को मैंने सहा है, मैंने देखा है, मैंने उसे वेदना का उस वेदना का अनुभव भी किया है। वो कहता है, देखा बौने जल निधि का, शश छूने को ललचाना, वो हाहाकार मचाना, फिर उठ उठ कर गिर जाना, मूसिए झेलती अपनी अभिशाप ताप ज्वालाएं, देखी अतीत के युग से चिरमौन शैल मालाएं। कवि की वेदना उसकी केवल व्यक्तिगत वेदना नहीं है, वो संसार की वेदना है। संसार में उसका दुख छाया हुआ है, जहाँ देखता है वहाँ प्रिया उसे दिखाई देती है, प्रिया का भाव दिखाई देता है, प्रिया का सौंदर्य दिखाई देता है और सारे संसार में उसका विरह ही विरह फैला हुआ दिखाई पड़ता है। ये जो भावना है वही उसको विश्वव्यापी कवि बनाती है और वो जो हाहाकार उसके मन में हो रहा है, वही हाहाकार उसे विश्व में संसार में दिखाई देता है और वो कह उठता है, उसके आंसू जो है वो कह उठते हैं, सबका निचोड़ लेकर तुम, सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात, हिमकन सा आंसू इस विश्व चलन में। उसका आंसू जो है केवल उसका आंसू नहीं है, पूरे विश्व के परिसर का, विश्व का जो संसार व्यापी रूप है, जहाँ प्यार भी है, प्रेम भी है, संयोग भी है, वहाँ उसका वियोग भी उसे कष्ट देता है।